पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा और काम के दम पर टिकट की उम्मीद लगाए बैठे नीलोखेड़ी के बीजेपी नेता अमरनाथ सौदा ने दावा किया है कि बीजेपी अपने विकास और स्वभाव की बदौलत तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाएगी। गौरतलब है कि अमरनाथ सौदा 6 साल तक एचएसएससी के सदस्य रह चुके हैं और मेरिट के आधार पर हजारों युवाओं को नौकरियां दिलाने का दम भर रहे हैं। 90 विधानसभाओं में चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। सियासी दल ही नहीं, जो लोग चुनाव लड़ने की लाइन में टिकट का इंतजार करें, वो भी रात दिन लगे हुए हैं। टिकट की कई सीटों पर मारामारी है। करनाल के नीलोखेड़ी की बात करें तो नीलोखेड़ी रिजर्व सीट है। हमारे साथ अमरनाथ सौदा हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में मेंबर रहे हैं और बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। सौदा साहब, जब हम यहाँ आए, मैंने देखा बहुत सारे लोग काम लेके आए हुए थे आपके पास। लगता है पार्टी में जुड़ाव आपका बहुत पुराना है। सबसे पहले तो आपका टोटल टीवी का और आपके सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आपका चैनल बड़े अच्छे से सामाजिक बातों को उठाता रहता है और एक बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग समाज की और सामाजिक बातों को लेकर आते हैं। आप सबका दर्शकों का स्वागत और आपका भी स्वागत। जैसा कि आपने कहा कि मैं 1994 से लगभग बीजेपी में जुड़ा हूँ। उससे पहले मैं एबीवीपी में काम करता था और पार्टी में बहुत पुराने से लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। मैं कभी पोस्टर लगाया करता, दरिया बिछाया करता था। गडकरी जी ने कहा था ये वो पार्टी है। इस पार्टी की यही खूबसूरती है कि छोटे से छोटा काम करने वाला आदमी भी ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकता है। ये गडकरी जी ने भी कहा था और उनके साथ हुआ। वो कहते मैंने दरिया बिछाई, दीवारों पे पोस्टर लगाए पार्टी के महाराष्ट्र में, और आज उसका नतीजा है कि कैबिनेट में लगता है कि बेस्ट परफॉर्मर मंत्री उनको माना जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सुंदरता है। वास्तविकता जैसे गडकरी जी ने कहा, हम भी कुर्सियाँ बिछाते थे, दरियाँ बिछाते थे और काम करते थे, और जब से भी पार्टी में हैं बड़े अच्छे से काम करते। लेकिन जितने हमारे नेता हैं, जो हमारे सीनियर कार्यकर्ता थे, मुझसे बहुत प्यार करते सारे के सारे, और उनके नीचे साथ रहकर काम करने का मुझे बड़ा आनंद लगा। मेरिट पे आपने नौकरियां दी, सरकार दावा भी करती है। मनोहर लाल जी भी लगातार कहते रहे गरीब घरों के बच्चे, जिसका बाप रेडी लगाता है, उसकी सरकारी नौकरी लगी, वाह वाह कर रहा था। लेकिन अच्छे काम हुए तो उंगलियां भी उठी हैं, सवाल भी खड़े हुए हैं। पेपर लीकेज जितने हुआ, विपक्ष के लोग कहते हैं जी 32 पेपर लीक हुए हरियाणा में, 32 पेपर नौकरियों के लीक हुए। बहुत सारी नौकरियां कोर्ट में आज भी चैलेंज की गई हैं। और तीसरी बात, बीबी भारती थे शुरू के, जब सरकार आई उन पे भी कुछ सवाल उठे थे, उनको रिजाइन देना पड़ा था। हालांकि रीइंस्टेट किए गए जांच के बाद। सत्यवान वाला केस था, रणधीर गोलन, नौकरियां, सब इंस्पेक्टर, बहुत सारे आरोप भी लगे हैं। लीकेज का मामला के कहीं उसका होने का भी एक कोई ना कोई कारण होता है। लीकेज, अगर आपका पेपर लीक हुआ, छापाखाना से लीक हुआ है, तो सरकार की गलती है। अगर वो बीच में ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लीक होता है तो भी सरकार की गलती है। या वो हम जहाँ रखते हैं पेपर ला करके वहाँ से लीक हुआ, या हमारे अधिकारी जो सेंटर से उठा करके और स्कूल्स में या कॉलेज में जहाँ पेपर होता है सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ लीक हुआ तो हमारी गलती है। उसमें होता है कि स्कूल में गया, किसी ने टीएन ने, किसी ने फोटो कॉपी करके व्हाट्सएप कर लिया, वो लीकेज है। दिस इज द चीटिंग। लीकेज में और चीटिंग में बड़ा फर्क है। इस प्रकार की चीटिंगें हुई हैं और हमने जो भी संज्ञान में मामला सरकार में आया है, बहुत से लोगों को, कल्प्रिट्स जो थे, माफिया को खत्म करने का काम किया है, अरेस्ट भी किया है। इस प्रकार के सारे जो भी आपने विषय रखे हैं, ये सारे कहीं अगर जहाँ भी चीज़ की गलती पाई गई, उस पर मनोहर लाल जी ने और बीजेपी की सरकार ने पूरा संज्ञान लिया गया है और किसी को बख्शा नहीं गया है। अभी लोकसभा चुनाव में मनोहर लाल जी करनाल से लोकसभा के उम्मीदवार थे पार्टी के। आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी और आपने बखूबी काम किया, और वो जीते ही नहीं, बहुत बड़ा पद, उनकी हैसियत मेरे को लगता है कम कहीं नहीं हुई, शायद उससे भी बढ़ गई है। तो उसका क्रेडिट तो आपको होगा ही। लेकिन अब विधानसभा चुनाव आ गए हैं, अभी आपने इच्छा भी जाहिर की कि टिकट मांगते रहे हैं। टिकट मांगना हर आदमी का हक है। राजनीति में जो भी आदमी, महत्वाकांक्षा होती है, चुनाव लड़ूं, विधायक बनूं, मंत्री बनूं, जाहिर है आपकी भी होगी। कितना अपने आप को पात्र मानते हैं नीलोखेड़ी के लिए कि पार्टी आपको कंसिडर करे? मनोहर लाल जी की अगर बात करें, वो एक संत की भूमिका अदा की है उन्होंने। अब जब मुख्यमंत्री आए थे तब भी वो 3 कपड़े लेकर के जो सीएम आवास में गए थे, और जैसे ही उन्होंने अपना कार्यकाल छोड़ा, वही बैग, वही 3 जोड़ी कपड़े वो लेकर के, कोई पैसा नहीं, कोई धन नहीं, कोई मकान नहीं, कोई प्लाट नहीं, वो ऐसे के ऐसे लेकर के एक संत की भूमिका में फिर करनाल में आए। और यहाँ की जनता ने उनकी ईमानदारी को देखते हुए, मैं दावा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कोई एक नेता, कोई भी व्यक्ति उन पर आरोप लगा दे कि मनोहर लाल ने किसी को गलत काम के लिए कहा हो, मनोहर लाल ने एक पैसे का लालच किया हो, मनोहर लाल ने एक भी कोई जातिवाद, पक्षवाद, किसी प्रकार का कोई वाद विवाद, क्षेत्रवाद किया हो, तो मैं उसका जिम्मेवार। बिल्कुल संत प्रवृत्ति के आदमी है। ऐसे आदमी का हमारा सौभाग्य करनाल वालों का कि वो हमने उनको चुना, और ये सदियों में ऐसे लोग आते हैं।
टिकट देना पार्टी का काम है, वो कंसिडरेशन में शायद लेंगे, सोच विचार होता है। कोई भी पार्टी हो उसी आदमी को टिकट देती है, क्योंकि सरकार तभी बनती है जब विधायक जीत कर आते हैं। लेकिन हम मीडिया वाले हम ये इस नज़रिए से भी देखते हैं कि आपकी पात्रता कितनी है। देखिए, जिस प्रकार के पिछले 10 साल से हमारी सरकार काम कर रही है, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे हमारे विधायक वहाँ से अब थे या नहीं थे, चाहे आज़ाद विधायक थे, तो भी भारतीय जनता पार्टी के माननीय मनोहर लाल जी ने और आज हमारे मुख्यमंत्री सैनी साहब बिल्कुल विकास के बयार को, विकास की बात को आगे केवल नीलोखेड़ी में ही नहीं, केवल करनाल में नहीं, बल्कि पूरी 90 के 90 विधानसभा में पूर्ण रूप से ग्रांट दे करके हरियाणा एक और हरियाणी एक बात करके हम चलते हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। और रही बात नीलोखेड़ी की, कि नीलोखेड़ी में पहले भी हम विकास करते रहे, हमारी सरकार करती रही है, आगे भी अगर हमें मौका मिला तो हम जनता को भी दिखाएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी की सोच और नीति के तहत और आगे विकास को बढ़ाया जा सकता है, उस पर ही हम काम करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस नेता भले ही 70+ की बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि सरकार बन रही है, हुंकार भर रहे हैं, लेकिन ललकार बीजेपी वाले भी रहे हैं कि हमने काम किया है गरीब के लिए, सब वर्गों के लिए। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, करनाल।